प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के वचन में आप में से हर एक का, चाहे आप मुझे भारत से देख रहे हैं या आप मुझे भारत से बाहर से देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक का इस आज की सभा में, आज के इस वचन में आपको स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज खुदावन आप में से हर एक से कुछ बात करेंगे और आपकी ज़िंदगी को बदलेंगे। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, आपने आज टाइटल पढ़ लिया होगा कि अब अकाल आएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊं, मैं आपको दो अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। एक तो बिल्कुल ब्रांड न्यू अनाउंसमेंट है जो मैंने पहले कभी भी नहीं की थी, लेकिन एक जो मैं हमेशा करता आया हूं, फिर से करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम हर हफ्ते में 2 वीडियोस डालते थे। एक वीडियो थर्सडे को, जैसे मैंने अब डाला है, और दूसरा जो वीडियो है हम एवरी वेडनेसडे को शेयर करते हैं क्वेश्चन और आंसर्स के लिए। और उसकी स्क्रिप्चर जो वहाँ पर हम जो शेयर करते हैं उसकी लिंक हमने दे दी है। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हम एवरी संडे भी एक वीडियो पब्लिश करेंगे। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, 10 या 12 मिनट का, और ये हमारे दूसरे चैनल पे रहेगा। और उस चैनल को की जो लिंक है वो हमने नीचे दे रखी है। हमने लास्ट संडे भी वहाँ पर एक वीडियो शेयर किया था जो लक्ष्य के ऊपर था कि एक क्रिश्चियन का एम क्या होता है। तो आप सभी को मैं ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब भी चर्चेस बंद हैं। अब तक हमें कोई ऑर्डर्स नहीं मिले हैं कि हम चर्च को ओपन करें, क्योंकि केसेस, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि केसेस कम हुए हैं, लेकिन अब तक 0 पे नहीं आए हैं। तो अब तक हमें कोई परमिशन नहीं मिल पाई है। हम जूम पे ही हफ्ते में 3 बार, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे को मिलते हैं। और जो भी लोग वहाँ पर आते हैं और जो कुछ सीखते हैं उसके नोट्स बनाकर यदि वो हमें बेचते हैं तो हम उन्हें डिसाइपलशिप मीटिंग में लेते हैं। और उसके बाद एक और लेवल है जिसको कहते हैं मेंटरशिप, हम उन्हें वहाँ ले जाते हैं। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप भी चाहें तो आप हमारी जूम मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेलीग्राम जो ऐप है वो डाउनलोड करना है, और इस वीडियो के नीचे हमारे ग्रुप की लिंक है। आपको वहां खुद ब खुद ऐड हो जाना है। आपका नाम, नंबर, फ़ोटोज़ कोई भी नहीं देख पाएगा। आप खुद ब खुद वहाँ पर ऐड हो सकते हो, और आपको हर दिन वहाँ पर मेरे आर्टिकल्स, कोट्स, जूम मीटिंग की लिंक्स, यूट्यूब की मीटिंग की लिंक्स आपको सब वहाँ पर मिलते रहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इन दिनों में आशीषित हो रहे हैं परमेश्वर के वचन से, और आप चाहें तो आप जूम पे भी हमारे साथ संगति कर सकते हैं। इससे पहले कि आज मैं आज के वर्ड में आऊँ, जैसा कि आप सब ने टाइटल पढ़ा है कि मैं कुछ अकाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उससे पहले आज एक विषय पर आपको कुछ काउंसलिंग देना चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आज हर व्यक्ति की ज़िंदगी में है। किसी के पास ये प्रॉब्लम घर में है, किसी के पास ये प्रॉब्लम दोस्तों में है, तो किसी को ये प्रॉब्लम ऑफिस और काम की प्लेसेस पे है। पर आप जानते होंगे कि ये प्रॉब्लम हम में से हर व्यक्ति अपने लाइफ में फेस करता है, और वो प्रॉब्लम है लोगों का बैड बिहेव। आप जानते होंगे हमारे ज़िंदगियों में कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं होता। कई बार वो हमारे फेस पे कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको फेस पे नहीं बोलते हैं, जो आपके पीठ के पीछे बोलते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आप में कुछ गलत देखकर वो पूरे दुनिया में फैला देते हैं कि आप ऐसे हो सकता है कि आप इन दिनों में इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। चाहे आप एक वाइफ हो और आप अपने हस्बैंड के साथ, आपके हस्बैंड आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एक हस्बैंड हो और आपकी वाइफ आपके साथ एक गलत
बिहेव कर रही है। या हो सकता है कि आप काम की प्लेस पे हो और लोग वहाँ पर आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। वॉटएवर जो भी है, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपने लोगों को अपना दुश्मन समझना स्टार्ट किया, उस दिन शैतान आपकी ज़िंदगी में जीत जाएगा। बाइबल बताती है आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, परंतु शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं से है। आपने देखा होगा जब व्यापार कर रहे थे लोग मंदिर में, टेंपल में, जब वो मनी एक्सचेंज कर रहे थे, तब जीसस वहाँ पर गए और यीशु जैसे गए उन्होंने रस्सी के कोड़े बनाए। पर आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया? जीसस ने किसी व्यक्ति को जो कोड़े थे नहीं मारे, उन्होंने वहाँ का जो सामान था वो पलट दिया, क्योंकि यीशु जानता था कि कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। इसलिए उसने सिस्टम चेंज किया, लोगों को नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को ये कहना चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा हो सकता है जिससे आप नफ़रत करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको नफ़रत नहीं करनी है, आपको उनके लिए बुरा बुरा नहीं कहना है, आपको उनकी गलत बातें किसी और को नहीं बतानी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप उन लोगों के लिए प्रेयर कीजिए। यीशु ने क्या कहा? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या आपने इस वचन को पढ़ा है? मैं जानता हूं डे 1 से आप अपनी क्रिश्चियन लाइफ में इस वर्ड को जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत कम लोग इस बात को ओबे करते हैं। अगर आप अपने लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बुरे लोगों का सामना कर रहे हो, पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं फेस पे या पीठ के पीछे, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप उनसे कैसा बिहेव करते हो? आप भी उनको बैक आंसर करते हो? क्या आप उनको बैक आंसर न करके किसी और को फ़ोन पे बता रहे हो कि ये लोग ऐसे हैं? या आप किसको न बता के अपने मन में नफरत रख के बैठे हो और आप देख रहे हो कि आपके दिल उनसे दूर हो गए हैं? आप जानते हैं किसी और को बता के उनकी ज़िंदगियां नहीं बदलने वाली, और ना ही आपके नफ़रत रखने से उनकी ज़िंदगियां बदलने वाली हैं। आज मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं जिसका पालन करके, जिसको ओबे करके आपकी ज़िंदगी में कुछ रिजल्ट्स आ सकती हैं। आप जानते हैं बाइबल बताती है मरकुस के 10 अध्याय में कि एक भिखारी था और वो ब्लाइंड भी था, अंधा भी था। हर दिन जब यरीहो की उस प्लेस पे, गेट्स पे जब वो बैठता था तो लोग वहाँ से आते जाते थे। कोई उसको फ्रूट देता था, कोई कपड़े देता होगा, कोई पैसे देता होगा। लेकिन इस बार जब वो वहाँ बैठा हुआ था, ऑलमोस्ट हमेशा जेरिको की गेट साइलेंट होती थी, वहाँ पर लोग बहुत कम रहते थे, इतिहास ऐसा बताता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ से एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, बहुत लोग निकले और इस आदमी को आवाज़ आई बहुत चलने की। तब इसने किसी से पूछा कि क्या हो रहा है, और लोगों ने कहा यीशु, नासरत के यीशु यहाँ से जा रहे हैं। जब उसने यीशु मसीह का नाम सुना तो बाइबल बताती है उसने जोर से चिल्लाया, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आप सभी जानते हैं जैसे उसने चिल्लाना स्टार्ट किया, बाइबल ऐसा बताती है कि कुछ लोगों ने उसे चुप करवाने की कोशिश की। आप जानते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए, जब भी आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, शैतान चुप नहीं रहेगा। वो उन लोगों का उपयोग करेगा आपको पीछे करने के लिए जो उसके वश में है। और आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर की संतान होने के नाते अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति शैतान के वश में है, तो आपको उससे नफरत नहीं करनी है, आपको उसके लिए प्रेयर करनी है। शैतान हमेशा से आपकी जिंदगी में आपको रोकने के लिए कुछ लोगों का उपयोग करेगा, और ये आपकी टेस्टिंग भी होगी कि आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि अयूब के घर के अंदर अयूब ने अपने सारे बच्चों को खो दिया, शैतान ने उसके सारे बच्चों को मार दिया, लेकिन उसकी बीवी को कुछ नहीं किया। क्यों? शैतान जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जिंदा काम के हैं।
वो जानता था कि अगर मुझे अय्यूब को मारना है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही लेडी है जिसके थ्रू मैं इसे मार सकता हूँ। हो सकता है कि कई बार आप इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आज समझिए। और उसकी वाइफ ने जाके उससे कहा कि तू मर जा, खुदा को गालियां दे, उसको श्राप दे। लेकिन अय्यूब जान गया, वो डिसर्न करने लग गया कि उसकी वाइफ में विजडम नहीं है, और उसने कहा, हे मूढ़ स्त्री, ओ फूल लेडी, खुदा ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदा का नाम मुबारक है, प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, प्रभु का नाम धन्य है, कह के वो चुप हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, जब बिरतुमाई प्रभु यीशु मसीह को अपने चमत्कार के लिए पुकार रहा था, बाइबल बताती है वहां पर कुछ लोगों ने उसे कहा, चुप रहे, शांत रहे। शायद उनकी आवाज उनको इरिटेट कर रही थी। हो सकता है कि आपको किसी की प्रेजेंस बहुत इरिटेट करती है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो आपके सामने कोच पर, टेबल पर, कुर्सी पर बैठते हैं तो आप अपने आप को बहुत अनईजी फील करते हो। कुछ लोग वहां पर ऐसे फील कर रहे थे, लेकिन द बाइबल सेज बिरतुमाई चुप नहीं रहा। बिरतुमाई ने चिल्लाया और चिल्लाया, और क्या कहती है बाइबल, आखिर उसकी पुकार यीशु तक पहुंच गई और यीशु ने कहा, उसे बुलाओ। और आप जानते हैं, जो लोग उसे कह रहे थे चुप रहे, शांत रहे, उन्हीं लोगों ने उसे संदेश दिया, चल, वो तुझे बुला रहा है। डाढ़सपान। जो ऑपोजिट थे वो फेवर में आ गए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने जीसस को पुकारना बंद नहीं किया। हम बहुत बार जब लोग हमसे लड़ने आते हैं शब्दों के द्वारा या कुछ भी करते हैं, हम तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए, हमारे पास आंसर्स रेडी होते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस लड़ाई से कुछ मिला? अब अच्छा है कि इनसे न लड़के हम वो काम करें जो उस अंधे भिखारी ने किया। उसने यीशु को पुकारना बंद नहीं किया। द बाइबल सेज अंत के दिनों में जो कोई प्रभु को पुकारेगा वो छुटकारा पाएगा। अगर आप एक ऐसी वाइफ हैं जिसको उसका हस्बैंड डिस्टर्ब कर रहा है, आपके ऊपर तरह तरह के ब्लेम्स लगते हैं, आप कितना भी करो उसके बाद आपकी कोई कदर नहीं है घर के अंदर, या आप एक ऐसे हस्बैंड हैं जिसकी वाइफ आपके साथ बहुत अनफेयर वर्ड्स यूज करती है, गलत तरीके से बात करती है, या आप एक ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ठीक नहीं चलते, या आप जॉब पे हो और आपका मैनेजर, आपका टीएल, आपके लोग आपसे अच्छा नहीं चलते हैं, आप देखते हो कि ऑफिस में पॉलिटिक्स है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोगों से ध्यान हटाकर, उनके गंदी बातों को, उनके गलत शब्दों को ध्यान हटाकर अपने परमेश्वर को पुकारिए। पुकारने का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं होता। पुकारने का मतलब होता है अपना दर्द उसके सामने रखना। जब मूसा प्रभु से मिला तब प्रभु से कहता है, तू मिस्र जा, क्योंकि मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट सुनी है। आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले कुछ ऐसे लोग थे कलीसिया में जो अपने घर के अंदर नौकरों को सैलरी नहीं देते थे। और आप जानते हो याकूब उन्हें क्या कहता है? याकूब उन्हें कहता है, उन लोगों को उनकी सैलरी दो, क्योंकि उनकी पुकार अगर खुदावन तक पहुंची तो खुदावन उनकी ओर से लड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोगों के लिए नफरतें रखना, लोगों के कहे हुए वर्ड्स किसी और को बताना कि ये मुझसे ऐसे बात करते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी भड़ास निकलेगी, लेकिन आपकी सिचुएशंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। और मैं इतना भी कहता हूं, जब आपको प्रॉब्लम है, अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हो तो उनसे शेयर करो जो आपके लिए प्रार्थना करें। कई बार आप देखिए, आप अपने अंदर जो आपके तकलीफें हैं आप उनको बताते हो जो आपको सिर्फ सुन लेते हैं, आपके लिए वो कुछ कर भी नहीं पाते। इससे अच्छा कि आप उनसे शेयर करो जो सच में आपके दर्द को समझें और आपके लिए प्रार्थना करें, न कि गली गली घर घर जाकर एक एक व्यक्ति को बताना कि ये लोग ऐसे हैं। ये गलत है। यदि आप सोचिए, अगर वो अंधकार में हैं और हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं तो क्या हम ज्योति में हैं? यीशु ने कहा, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो तुमसे घृणा करे उनका भला करो। प्रभु क्या होगा इससे?
तब तुम अपने परमेश्वर की संतान कहलाओगे, जो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है, दोनों पर बारिश बरसात ले आता है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पता नहीं क्यों आज मैंने ये डिसर्न किया कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर और आपके करीबियों के बीच में आप ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हो कि वो लोग आपसे कभी कभी अच्छा नहीं चलते और आप अंदर नेगेटिव हो जाते हो। आज के बाद उनके लिए बुरा मत सोचें, प्रभु को पुकारें, प्रभु को दर्द बताएं। हन्ना क्या करती थी जब उसकी सौतन उसे परेशान करती थी? आप पूरी बाइबल में एक बार नहीं पढ़ोगे कि हन्ना ने कहां पर जाके कंप्लेन की। हन्ना हर साल परमेश्वर के, खुदावन के हैकल में जाकर, प्रभु के मंदिर में जाकर वो वहां रोती थी, वो अपने दर्द को बयान करती थी। बहुत हो चुका लोगों को बताना, अब आइए हम परमेश्वर को बताएं। एक अमेजिंग थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। जब एक स्त्री का बेटा मर गया और जब उसे पता चला कि उसका बेटा मर गया है, जानते उसने क्या किया? उसने वो बॉडी ली, अपने सेवकों को कहा कि इसे लेकर एलीशा के कमरे में रखो। और जैसे वो एलीशा की तरफ जा रही थी, उसे गहजी भी मिला। गहजी ने उससे पूछा, सब ठीक है? जानते उसने क्या कहा? यस, ऑल इज वेल, सब कुशल है, सब ठीक है। लेकिन जब वो एलीशा के पास पहुंची तो उसने वहां पर यह नहीं कहा कि सब कुशल है, वो सीधा उसके सामने रोने लग गई। वो स्त्री जानती थी मुझे अपनी तकलीफ किसे बतानी है। आप उन लोगों को अपनी तकलीफें बताते हैं जो आपको अपना रास्ता नहीं बताते, लेकिन उल्टा आपको गलत राय देते हैं कि हाँ छोड़ दे, निकल आ, ये कर, वो कर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है ना, तो ऐसे लोगों से करो जो आपके लिए दुआ करें, जो आपके दर्द को समझें, जो आपकी बातों को अपने अंदर रख सकें। और याद रखें, ऐसे पाखंडियों से बचें जो दूसरों के सीक्रेट आपसे शेयर करते हैं। याद रखिए, जो दूसरों के सीक्रेट आपसे शेयर करे, वो आपके सीक्रेट भी दूसरों से जरूर शेयर करेगा। इसलिए संभालें, प्रभु से आत्मा की परख मांगे, न्याय न करें लेकिन परखें। आइए मैं आज के वर्ड में आपके साथ आना चाहता हूं। और आप सभी जानते हैं आज का वर्ड इट्स वेरी हैवी, ये बहुत भारी है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम सच्चाई को जानें। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें आमोस की किताब। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ पहले वचन को खोल लें। आमोस चैप्टर 8, आमोस की किताब और उसका 8वां अध्याय हम पहले खोल लेंगे। उसके बाद हम एक दुआ करके आज के वर्ड में आएंगे। आमोस चैप्टर 8, लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। सदैव आपने हमें ऐसे वचन दिए हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में एक गहरा प्रभाव डाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ आज भी प्रभु हमसे बात कर, हमारी ज़िंदगियों को बदल, हमें और अपनी तरह बना, हमें अंदर से शुद्ध, पवित्र, निर्मल, निर्दोष और हमें अपनी तरह बना प्रभु। होने दे कि तेरा वचन आज हमारे अंदर से हर तरह के प्रभु उस हल्केपन को, वचन को हल्के से लेने वाले उस एटीट्यूड को हमारे अंदर से निकाले और हम प्रभु तेरे वचन को बड़ी गंभीरता से लें। हम तेरे सारी महिमा आदर देते हुए इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।
मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 8 अध्याय और उसका 11वां वचन इस समय आपके स्क्रीन पर है और तीनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति आज इस वचन पे ध्यान दे। आप सब ने आज का टाइटल पढ़ा है, अब वचन का अकाल आएगा। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, ये शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि ये होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गलत बात है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं साधारण सा परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं प्रभु का एक बहुत ही मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, एक जो उसके वचन को पढ़कर मैं चलने की कोशिश करता हूं। मैं कोई नबी, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जो सच्चाइयाँ उसने मुझे बताई, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बहुत हद तक बदला। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं पिछले 8 सालों से देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये और ग्रो हो सकता है, क्योंकि मैंने इन दिनों में कुछ अपनी स्पिरिट में डिसर्न किया है। आप सभी जानते हैं आज की वीडियो का नाम है, अब वचन का अकाल आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शुरू हो चुका है। 17 और 18 सेंचुरी में, 17वीं या 18वीं सदी में अगर आप देखें तो मसीहत की कंडीशन वैसी नहीं थी जैसी आज है। उन दिनों में बहुत ही सच्चे लोग थे, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज भी सच्चे लोग नहीं हैं, बिल्कुल हैं। मैं उन्हें जानता हूँ। खुदावन के ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे खादिम हैं, दास हैं, जो पूरी गंभीरता से वचन सिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, सच्चों से ज़्यादा झूठों की आज भरमार है। मैंने 17 और 18 सेंचुरी के बहुत सारे परमेश्वर के दासों के बारे में सुना, 19 सेंचुरी में भी, लाइक साधु सुंदर सिंह, A.W. टोज़र, D.L. मूडी, चार्ल्स फिनी और जॉन वेस्ली और साधु सुंदर सिंह, अंकल बिली ग्राम। मैंने इन सब लोगों के बारे में पढ़ा है, बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है। लेकिन आजकल उंगलियों पे गिनने तक लोग आ चुके हैं। मैं फिर से कहता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आजकल सच्चे लोग नहीं हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब उंगलियों पे गिनने के लायक हो गए हैं। इट मीन्स अगर आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बहुत कम लोग हैं। आप जानते हैं आजकल इन दिनों में आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग यूट्यूब पे आ गए हैं ऑनलाइन मीटिंग्स में, और ये लोग चर्चेस में खड़े होके कहते हैं कि अपना ATM कार्ड लो और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम्हारे ATM में पैसे आ जाएंगे। कोई अपने कलीसिया के अंदर तेल बेचकर अमीर हो रहा है, पानी की बॉटल्स अमीर हो रहा है, सामान बेच के अमीर हो रहा है। इवन मैंने तो इतना भी देखा था कि कुछ लोग चलती हुई मीटिंग के अंदर ऑफरिंग मांग रहे थे, और उनके साथ एक स्वाइप मशीन लेके लोग घूम रहे थे कि अगर आपके पास नहीं है तो ये स्वाइप मशीन लीजिए, और इसमें आपको कैश नहीं है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। आपको लगता है अगर पौलुस, सिलास, याकूब, यूहन्ना, पतरस अगर इस समय होते तो क्या वो ऐसे करते? मुझे रिसेंटली एक कॉल आया, एक परिवार ने मुझे कहा कि हमें एक परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि मुझे इस कंट्री में जाना है, और प्रभु ने मुझे कहा है आपको कहने के लिए कि उसमें आने और जाने का फेयर आपको देना है। और जब उस परिवार ने मुझे उनकी ये बात बताई तो मैं बड़ा हैरान हो गया। आप क्या समझते हैं कि परमेश्वर इन दिनों में क्यों कह रहा है यहाँ पर कि अकाल आएगा?
क्या रीजन है? वचन का अकाल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप समझते हैं जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि आपको हमारा फेयर भरना है, जब उस फैमिली ने मुझे बताया तो मैंने उनको एक बात कही कि आप उनको कम से कम इतना कह दो कि जिस परमेश्वर ने आपको लीड किया है हमसे मांगने के लिए, वो परमेश्वर हमें भी लीड करेगा आपको देने के लिए, सो वेट कीजिए। आप सोचिए इस तरह के काम, और उसके बाद चर्चेस के अंदर सामान बेचना और लोगों को एटीएम कार्ड की तरह स्वाइप मशीन, ये सारे काम। आपको लगता है ये वो लोग हैं जो खुदावन को सुनते हैं? अकाल शुरू हो चुका है, क्योंकि अगर ये लोग परमेश्वर को सुनते तो ये बात वो जान जाते कि परमेश्वर अगर कलीसिया देता है तो परमेश्वर उस कलीसिया को चलाने के लिए हमें प्रोविज़न भी देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे सच्चे खादिमों को भी जानता हूँ जो सिर्फ जीसस की लाइफ प्रीच करते हैं, और परमेश्वर ने उनके कलीसिया के अंदर ऐसे लोग भेजे हैं जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन खुदावन ने उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जोड़ा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर उसने हमें बुलाया है तो वो हमें प्रोविज़न भी देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अकाल स्टार्ट हो चुका है। ये अब से नहीं, ये कम से कम लास्ट 30 और 40 ईयर्स से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अंतिम दिन जो हैं वो डिसेप्शन के डेज हैं, वे धोखे के दिन हैं। यीशु ने क्या कहा? बहुत सारे मेरे नाम से आएंगे। अगर कोई दूसरे नाम से आता है तो हम तो समझ सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन यीशु ने क्या कहा? वे मेरे नाम से आएंगे, दे विल कम इन माई नेम। और आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं अकाल क्या है, ये कैसे आ सकता है, और हम कैसे इस अकाल से बाहर रहकर उस झरने के नीचे रुक सकते हैं जहां पर हमेशा हमारे ऊपर पानी गिरे, और ये जो हम पेड़ की तरह हैं, हम हमेशा हरे भरे रहें। यहां पर एक वचन लिखा गया है जो मैंने आपसे पढ़वाया, और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहां लिखा गया है कि अंतिम दिनों में प्रभु के वचन का अकाल आएगा। क्या होता है अकाल? आप जानते होंगे कि बाइबल बताती है कि इब्राहिम के समय में अकाल आया था। प्रभु ने इब्राहिम को एक प्लेस पे कहा था, तू वहां पर ठहर जा। लेकिन जब इब्राहिम ने देखा कि यहां पर अकाल आया हुआ है, तब उसे पता चला कि बिल्कुल उनके सामने मिस्र है, वहां भोजन है, और बाइबल बताती है कि इब्राहिम वहां पर निकल गए। और वहां पर क्या हुआ? इब्राहिम को झूठ बोलना पड़ा। इब्राहिम के हिस्से में बहुत सारी मुसीबतें आ गई, और आप देखिए इब्राहिम परीक्षाओं में पड़ गया। आप देखेंगे इसहाक के समय भी अकाल पड़े थे। अकाल क्या होता है? अकाल में बारिश पड़ना जब बंद हो जाती है, तब जमीन पे खेती नहीं हो पाती, हर चीज महंगी होती जाती है। मुझे आज भी याद है, एक टाइम ऐसा था जब एक सूखा अकाल आया था और पानी की बोतल 500 रुपये और 1000 रुपये में बिक रही थी। मैंने ये बात पूरी मैंने सर्च की थी। आप अगर चाहें तो अगर आप इतिहास देखें तो ऐसे दिन आए हुए थे। इसहाक के समय में भी बाइबल बताती है अकाल आए थे। उसके बाद आप बाइबल को आराम से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एलिया के समय में भी अकाल आया था। एलिया ने 3.5 साल तक बारिश बंद करवाई, और बारिश बंद करवाने के बाद आप जानते हैं कुछ टाइम तक कौओं ने उसे खिलाया था। और आप जानते हैं जब वो जो प्लेस थी जहां से पानी बहता था, जब वो भी सूख गया, तब प्रभु ने उससे कहा कि सारपात को जा, और मैंने वहां पर एक विधवा को कहा है कि वो तुझे खिलाएगी। तब भी अकाल था। इवन आप बाइबल के अंदर एक जगह और है जहां अकाल के लिए पढ़ सकते हो, वो है रूथ के समय में। आप जानते हैं कि नोआमी और उसका हस्बैंड क्यों इज़राइल छोड़ के गए थे? क्योंकि वहां पर अकाल था। उस अकाल के अंदर वो लोग निकल गए, उनके बच्चे मर गए, और बाद में आप जानते हैं कि
नोआमी की 2 बहुएं थी, एक उसके साथ वापस आ गई रूथ और एक चली गई। बाइबल के इतिहास में भयंकर जो एक हार्ड फेमाइंस आए हुए हैं, बहुत ही भयंकर अकाल आए हुए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब इन दिनों में एक अकाल आया है। याद रखिए, अंतिम दिनों में बाइबल स्टडी बहुत होगी। आप देखिए, आप आज YouTube चैनल चालू करके देखिए, आपको कितने सारे लोग मिलेंगे बाइबल लेकर खड़े हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं। और मैं उनमें से किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूं, वो अच्छी भावनाओं के साथ कर रहे हैं। बाइबल बताती है अंतिम दिनों में ज्ञान बहुत बढ़ेगा, बच्चे बच्चे प्रचार करेंगे। मैं रिसेंटली देख रहा था, एक 8 साल के बच्चे को वो प्रचार कर रहा था। मैंने कई सारे ऐसे भी जवान देखे हैं इन दिनों जो सेवकाई कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम समय में शायद बाइबल का ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन जानते हो किस चीज का अकाल आएगा? खुदावन की आवाज अंतिम दिनों में लोग सुनना बंद कर देंगे। ज्ञान बहुत होगा, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, और आप मीटिंग को सुनेंगे, सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ेगा, पर लाइफ क्यों चेंज नहीं हो रही है? क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान है, लिखी हुई बातें हैं, पर उसमें परमेश्वर की आवाज नहीं है। क्यों आवाज नहीं है? क्योंकि बलिदान बंद हो चुका है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा आज कि ये कैसे होता है। अब ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है इब्राहिम के समय में अकाल आया, इसहाक के समय में अकाल आया, आप पढ़ेंगे कि रूत के समय में अकाल आया, एलिया के समय में अकाल आया, और आज एक और अकाल आ गया है जिसमें लोगों के पास बाइबल का ज्ञान बहुत है पर परमेश्वर की आवाज नहीं है। क्यों? क्या रीजन है? आप जानते हो, वो प्रचार किसी का जीवन नहीं बदल सकता जिसमें खुदावन की आवाज नहीं है। वो बाइबल स्टडी किसी की लाइफ चेंज नहीं कर सकती जब तक इसमें खुदावन की आवाज नहीं आती। मैंने आजकल ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो एवरी संडे जूम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर वही बातें प्रीच करते हैं। मैं उन्हीं बातों के प्रचार करने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, पर मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये वही प्रचार क्यों हो रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे लोग सुस्त हो चुके हैं, और उनके सुस्ती का एक कारण जानते हैं क्या है? अधिक खाना। पैंडेमिक का टाइम चालू है, हम घर में बैठे हुए हैं, कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर खाने की लस्ट आ गई है। मैं आप में से हर एक को बड़ी नम्रता से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग प्रचार करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में अधिक खाने के कारण कहीं लेजी तो नहीं हो गए हैं? और लेजी होने के कारण आपकी प्रेयर लाइफ स्टॉप हो गई है, आपकी प्रेयर ज़ीरो हो गई है, या तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है, या तो हो सकता है कि आपकी बाइबल स्टडी पहले जो थी अब वो नहीं है। आप सोचते हो चलो कोई बात नहीं, ये भी पढ़ा हुआ है, ये प्रीच करूँगा। आप जानते हैं, बहुत बार बहुत सारे लोग इन दिनों में अधिक खाने की वजह से वो लेजी हो गए हैं, और उनकी लेजीनेस की वजह से उनकी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन हो गई है, और स्पिरिचुअल लाइफ डाउन होने के कारण अब खुदावन को वो नहीं सुन पा रहे हैं। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। और याद रखिएगा, वो प्रचार जिसमें परमेश्वर की आवाज नहीं है, वो प्रचार एक इंसान को जीवन नहीं देता है, वो उसे मार देता है। आपने पढ़ा है ये वचन? शब्द मारता है परंतु आत्मा जलाता है। शरीर से कोई लाभ नहीं है, पर आत्मा जीवनदायक है, यीशु ने कहा। आप जानते हो, हम जितने भी प्रचारक हैं, हम इन दिनों में अगर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम अपना हर सरमन
कैसे प्रीच करना है, इसके बारे में सोच रहे हैं। हम इसे अपने लिए नहीं पढ़ रहे। मुझे आज भी याद है, एक समय ऐसा था जब मैंने इतनी सेवकाई की थी कि मेरे बाइबल के पढ़ने का दृष्टिकोण ही बदल चुका था। मैं जब भी बाइबल पढ़ता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये भी प्रचार करूं, वो भी प्रचार करूं। और एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज, तूने अपने व्यक्तिगत जीवन में मुझे सुनना बंद कर दिया है। तू ये सुन नहीं पा रहा है कि मैं तुझे क्या कह रहा हूं। तू हर वचन में से अपनी विजडम लगा के ये सोच रहा है कि ये कैसे प्रीच करूं, वो कैसे प्रीच करूं। लेकिन जिस दिन मुझे परमेश्वर ने आज से कुछ साल पहले ये रोशनी दी, प्रभु ने मुझे, तब मैंने इसको बंद कर दिया। मैंने प्रभु से माफी मांगी। मैंने कहा, प्रभु मुझे माफ करें क्योंकि मैं बाइबल दूसरों के लिए पढ़ रहा हूं। लेकिन आज के बाद प्रभु, ये तलवार दूसरों पे चलाने से पहले इसे मैं खुद पर चलाऊंगा। आप जानते हैं, हम में से बहुत सारे जो भाई हैं जो प्रचार करते हैं, आप जानते हो हम क्यों परमेश्वर को इन दिनों में नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि हम इन दिनों में वचन को अपने लिए नहीं परंतु सिर्फ कलीसिया के लिए पढ़ रहे हैं। और जब परमेश्वर देखता है कि अब हमारे अंदर ये बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावन हमसे बात नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि आप में गिफ्ट ऑपरेट होगी। जब आप प्रचार करोगे तो परमेश्वर अपने लोगों पे तरस खा के उनकी भूख मिटाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरों को प्रचार करते करते हम स्वयं, हम खुद पीछे हो रहे हैं? ये तो बात प्रचारक की थी। अब मैं आम लोगों की बात करना चाहता हूं, विश्वासियों की, जिन्होंने इन दिनों में परमेश्वर को सुनना बंद कर दिया है। आप जानते हो, जैसे हम प्रचारक जो हैं, हम प्रीचर्स जो हैं, जब हम बाइबल को अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इसका आर्टिकल बनाएं, फेसबुक पे डालें, व्हाट्सएप पे डालें, आज शाम को जूम पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। आप जानते हो, जब हम इस तरह चलते हैं, हम परमेश्वर को सुनना बंद कर देते हैं। उसकी आवाज हमारे पास आना बंद कर देती है। बाइबल बताती है, सुस्ती के कारण, अधिक खाने के कारण और बहुत सारी व्यर्थ बातों में ध्यान देने के कारण इन दिनों में बहुत सारे सेवक पीछे हो गए हैं। यस, उनके पास पहले के सरमन्स हैं और वो सरमन उनके पास पड़े हुए हैं और वही प्रीचिंग हो रही है इन दिनों में। और मैं किसी को भी कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाई, क्या तू हर दिन प्रभु को सुन रहा है? मुझे बताइए। मैं खुदावन का शुक्र करता हूं, उसने मुझे इस मामले में एक बहुत उम्दा शिक्षा दी थी। मैं परमेश्वर को हमेशा कहता हूं, प्रभु, जो वचन अब मैं पढ़ रहा हूं, आप मुझे बताइए इसमें मैं क्या सीख सकता हूं, मैं कैसे ओबे कर सकता हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग वचन शेयर करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने चर्च में या एक छोटे से ग्रुप में आप शेयर करते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बाइबल सबसे पहले अपने लिए पढ़ते हैं? कि आप अपनी विजडम से एक वचन यहां से, एक वचन यहां से, एक वचन वहां से निकालकर आप एक सरमन बना के प्रीच करते हैं? पर आप कई बार, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज ईमानदारी से ये कह सकते हो कि हां मेरे भाई, ये वचन मेरे लिए है, दूसरों को प्रचार तो कर रहा हूं लेकिन मैं खुद अपने आप में संतुष्ट नहीं हूं? जरा सोचिए। आप जानते हो, बाइबल यहां पर साफ साफ कहती है, पॉल कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करते करते स्वयं निकम्मा ठहरूं। इंग्लिश में लिखा है डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। आप जानते हैं, जैसे हम प्रचारक इस तरह खुदावन से दूर हो जाते हैं। अब मैं उन बिलीवर्स की बात कर रहा हूं जिनकी लाइफ पहले बहुत अच्छी थी, पर इन दिनों में आप ये फील कर रहे हो कि बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको बोर होता है, या आप कभी कभी सोचते हो कि वचन समझ में नहीं आता है। कभी कभी आप बाइबल को इस तरह देखते हो, कभी कहां से पढ़ना है, कभी कहां से, कभी बीच में से, कभी पीछे से, कभी आगे से। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज क्यों आपकी जिंदगी में प्रभु की आवाज का अकाल आया है। आप जानते हैं वचन में क्या लिखा है? एक इंसान केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहता है।
मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिए। मलाकी और मती, मलाकी पुराने नियम की अंतिम किताब है और मती नए नियम की पहली किताब है। आप जानते हैं इसके बीच में 400 साल का अंतर है, इस बीच में 400 साल की गैप है। इन 400 साल में न कोई याजक आया, जो याजक थे वो करते थे लाइन लाइन से अपना काम, कोई प्रॉफिट नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई स्वर्ग से, कुछ भी नहीं आया। और जानते हो जब परमेश्वर की आवाज आना बंद हो गई तो हुआ क्या? एक ग्रुप रेडी हो गया जिनका नाम था फरीसी। आप जानते हैं ये लोग सुबह से लेकर रात तक बाइबल पढ़ते थे, दसवांश देते थे। हम तो पैसों का दसवांश देते हैं, ये तो अपने राई, जीरा, पुदीना, घर के अंदर जो ग्रोसरी आइटम्स आते थे उनका भी टाइट निकाल के देते थे, सबत को फॉलो करते थे, टाइट देते थे, हर चीज करते थे। पर मुझे बताइए, यीशु मसीह क्रॉस पे मरे, इस बात के सबसे ज्यादा फेवर में कौन थे? फरीसी। उन्होंने पिलातुस को एक फोर्स किया कि इसे मारो। पिलातुस ने उनको कहा कि इनका खून जो है वो तुम पर आएगा, इस व्यक्ति का खून तुम्हारे ऊपर आएगा। कहते हैं यस चलेगा, इसका ब्लड हम पर और हमारे पीछे की जनरेशन पर आ जाए। आप बिलीव कर सकते हैं, पिलातुस जो कभी बाइबल नहीं पढ़ता था, बाइबल ऐसे बताती है कि उसने कहा कि ये तुम्हारा राजा है, लेकिन ये कहते थे नहीं ये शैतान और ये बालजबूल है। बाइबल पढ़ने वाले लोग इतने ब्लाइंड क्यों थे? क्योंकि वो सिर्फ लिखी हुई बातों को जानते थे, इसके ऊपर उन्होंने खुदावन को कभी नहीं सुना था। आप जानते हो परमेश्वर को कौन सा व्यक्ति सुन सकता है? जैसे मैंने सबसे पहले हम प्रचारकों की कमजोरियां बताई कि कई बार हम दूसरों को प्रचार करते 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 बाइबल में ऐसे खो जाते हैं कि हम खुद की जिंदगी के लिए नहीं, पर हर वचन को इस तरह देखते हैं कि ये प्रचार किए जा सकते हैं। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हो हर विश्वासी इन दिनों में उसके अंदर सूखा, अकाल क्यों आया है? उसका रीजन जानते हैं क्या है? सबसे पहले उसका मेन रीजन ये है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास खो दी है। मैं रिसेंटली किसी को टीचिंग दे रहा था, मैंने उनको कहा भूख और प्यास एक ब्लेसिंग है, आशीष है। क्या कहा प्रभु ने? धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे, ब्लेसेड आर दोस। क्यों आपने भूख और प्यास खो दी है? उसका रीजन क्या है? क्या कारण है? आप प्रचार सुनते हो, आप जूम मीटिंग अटेंड करते हो, आप चर्च जाते हो, आप सब कुछ करते हो, पर आपके अंदर भूख और प्यास क्यों नहीं है? अगर आपको लगता है कि ब्रदर यस मुझ में है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पतरस में लिखा गया है, नए जन्मे हुए बच्चे के नाई आत्मिक दूध की लालसा किया करो। आप जानते हो जब एक बच्चा जो एकदम छोटा सा होता है, जब वो पैदा होता है और जब वो अपनी मां के गर्भ में आता है, मुझे बताइए अगर आपको भूख लगी है तो आप अपने घर में खाना कैसे मांगते हैं? बोलकर, मम्मी मुझे ये चाहिए, डैडी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर मुझे बताइए एक बच्चा आखिर अपना खाना कैसे मांगता है? रोकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको इन दिनों में आप प्रभु के सामने इस तरह जाते हैं? क्या आप अपनी दुआओं में आंसू बहाते हैं कि खुदा मुझसे बात कर, तेरी आवाज मेरी रोटी है, तेरा बात करना मेरी जिंदगी है? प्रभु मैं सिर्फ बाइबल नहीं पढ़ना चाहता, ये यहां लिखा है, यहां लिखा है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं खुदावन, जब मैं बाइबल का एक अध्याय भी पढ़ूं, उस एक अध्याय में से तू मेरे अंदर से मुझसे बात कर प्रभु। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में ये भूख और प्यास नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर अ डेड क्रिश्चियन। आपकी जिंदगी में अकाल आ चुका है।
एक बच्चे को जब भूख लगती है तो वो रोता है और उसकी मां समझ जाती है कि इसको भूख लगी है, तब वो लिक्विड आइटम्स लेकर उसे खिलाती है, उसे पिलाती है। वैसे ही बाइबल बताती है, नए जन्मे बच्चों के नाई आत्मिक दूध की लालसा करो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप लास्ट टाइम कब फास्टिंग में जाकर प्रभु के सामने रोए थे और आपने प्रभु से कहा था, जब मैं आज वचन पढ़ूं तो मुझसे बात कर। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, 1000 मीटिंग से ज्यादा एक खुदावन का कलाम आपकी जिंदगी को बदल देगा। मुझे बताइए, बाइबल के अंदर जब पतरस को उसने कहा मेरे पीछे हो ले, क्या पतरस ने कुछ छोड़ा अपना? वो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे सामरी स्त्री से कहा कि जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू प्यासी ना होगी। उसने निकोदेमुस से कहा कि तेरा नया जन्म लेना अवश्य है। बाइबल बताती है एक शब्द 10-15 मिनट की मुलाकात इन लोगों से हुई, एंटायर लाइफ, पूरा जिंदगी बदल गया उनका। क्यों बदला? क्योंकि यीशु जानता है, और हमें भी यह बात जानना चाहिए कि उसके शब्द में ताकत है। इनके पास पूरा ज्ञान था, फिर भी ये लोग फेवर कर रहे थे कि इसको मार डालो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बाइबल पढ़ी थी परंतु खुदावन को नहीं सुना था। आप जानते हैं, जब आप अपने लाइफ में एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं कि प्रभु आज जो मैं पढ़ूंगा मुझे प्रचार बाद में करना है, पहले ये मेरे लिए है प्रभु, मैं दुआ करता हूं प्रभु आज मुझसे बात कर। जब आप प्रभु से अपनी जिंदगी के लिए मांगते हैं और उसके बाद आप बाइबल खोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक चैप्टर भी पढ़ेंगे ना अपने लिए, भूख और प्यास में, और मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आपके पास भूख और प्यास नहीं है, डिस्करेज होने की नीड नहीं है। खुदा से मांगो, वो तुम्हें देगा। और जब वो भूख और प्यास आपके अंदर आएगी और आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करोगे इस भूख और प्यास में कि प्रभु मुझसे बात कर, मुझे आशा दे, मुझे आज अपने वचन के द्वारा विजडम दे, मैं आपको बताना चाहता हूं एक अध्याय में से वो खुदावन आपको अपना खाना खिलाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा और आप उसको सुनना स्टार्ट करेंगे। और आप उस अकाल में कभी नहीं आ पाएंगे जिसमें आज बहुत सारे मसीह लोग चल रहे हैं। हम प्रचारक इन दिनों में दूसरों को प्रचार करते करते हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे अंदर सूखा आ गया है। वैसे ही बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्हें यह बात नहीं समझ आ रही कि उन्होंने अपनी भूख और प्यास खो दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी भूख और प्यास को कम होने का मुख्य कारण है आपका सेलफोन, आपका अधिक खाना पीना, आपका ऐसे संबंधों में रहना जहां पर बुराइयां निंदाएं हो रही हैं, टीवी को देखना। आजकल एक नया क्रेज स्टार्ट हुआ है, वेब सीरीज, वेब सीरीज। लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं, वेब सीरीज में। मुझे एक बात बताइए, आप क्या देखते हैं इनमें? जरा सोचिए। कई लोग कहते हैं नो ब्रदर, हम तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। आप जानते हो, आप चाहें या न चाहें, ये बातें आपको फीडिंग दे रही हैं। आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए उनकी लाइफस्टाइल आपके अंदर आएगी। उनकी तरह बाल बनाना, उनकी तरह दाढ़ियां रखना, उनकी तरह लैंग्वेज यूज करना, उनकी तरह फैशंस करना। स्लोली स्लोली, क्या कहती है बाइबल? फॉलिंग बहुत स्लो है पर वो कंटिन्यू है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों कहती है बाइबल आत्मा की आग को न बुझाओ? आप जूम मीटिंग्स में आते हैं, आप चर्च आते हैं, आप किसी प्रचारक को सुनते हैं, खुदा उनके द्वारा अपनी आग, उस आग आप में रिवील करता है, अपनी आग आप में डालता है। और ये सारी बातें, अधिक खाना, अधिक फोन यूज करना, वेब सीरीज देखना, टीवी देखना, टीवी के अंदर मैं नहीं कहता हूं सब बुरा आता है, लेकिन ऐसी चीजें देखना जो पूरी तरह वर्ल्डली हैं, ये सारी बातें आपके अंदर पानी, आपकी आग के ऊपर पानी डालने का काम कर रही हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, अगर इन दिनों में आपने अपने अंदर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना है, अगर आप बाइबल पढ़ते समय, मैं आपको एक अनुभव बताता हूं जो मेरे मन में आया। मेरे चर्च के अंदर
कुछ लोगों ने एक लेटर डाला था बॉक्स में, और उस लेटर में लिखा था, हम जब भी मीटिंग में आते हैं भाई सूरज प्रेमानी के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। जब वो लेटर मुझे चर्च के किसी एल्डर ब्रदर ने दिया, मैं आपको सच कहता हूं, उस लेटर को पढ़कर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। जानते हैं क्यों? क्यों खुदा आपसे सिर्फ मीटिंग में बात करे? क्या वो आपसे उस दिन बात नहीं करता जिस दिन मीटिंग नहीं होती? क्या कहती है बाइबल का पहला अध्याय? उससे पहले दिन क्या बनाया? ज्योति बनाई। उसके बाद उसने पानी को ऊपर डाल दिया और आधा पानी नीचे रखा। उसके बाद उसने पानी को एक बाजू कर दिया। उसके बाद उसने अर्थ बनाई। उसके बाद से प्लांट्स बनाए, सन बनाया, मून बनाया, सूरज, चंद्रमा, प्लैनेट्स, सब जानवर बनाए। बाइबल का पहला लेसन है खुदावन ने हर दिन बात की। सिर्फ परमेश्वर मीटिंग्स में बात करता है? जिस दिन मीटिंग नहीं होती है क्या वो उस दिन बात नहीं करता आपसे? आप एक ऐसे मसीह बनिए जो हर दिन खुदा को सुने, और ये तब होता है जब आपके अंदर भूख और प्यास होती है उसे सुनने की। और अगर आपके पास भूख और प्यास नहीं है, मैं आपको दो चीजें बताता हूं। सबसे पहले प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे भूख और प्यास दे। और दूसरा, ऐसे लोगों के साथ संगति कीजिए जो उसकी भूख और प्यास रखते हैं। उनके साथ रहते हुए उनकी भूख और प्यास आप में इंपार्ट हो जाएगी। ट्रस्ट मी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन दिनों में वचन का अकाल आया हुआ है। यूट्यूब पर हजारों संदेश पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कम संदेश हैं जिनके द्वारा जिंदगियां बदल रही हैं। क्योंकि हर कोई ज्ञान बांट रहा है। मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, लूका में ये लिखा है, यूहन्ना में ये लिखा है। बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इन संदेशों में अगर परमेश्वर की आवाज नहीं है तो ये संदेश किसी की जिंदगी को नहीं बदल सकते। मेरे प्रचारक भाइयों, हमें मेहनत करने की जरूरत है। हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है ताकि प्रभु की कलीसिया को प्रभु की आवाज दे सके। हम खुद सुने और लोगों तक पहुंचाएं। मेरे जितने विश्वासी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, हमें इन दिनों में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जब चाहा तब बाइबल पढ़ी, जब चाहा तब प्रार्थना की। ये रवैये से हमें बाहर आना है। जानते हो बाइबल क्या बताती है? उसने पतरस को तब चुना जब वो सारी रात मेहनत कर चुका था। आप जानते हो उसने मूसा को कब चुना? जब वो अपने ससुर के भेड़ और बकरियों को चरा रहा था। आप जानते हो उसने एलीशा को कब चुना? जब वो 12 बैल जोड़ियां हल चला रहा था। आप जानते हो उसने मत्ती को कब बुलाया? जब वो चौकी पे बैठ के काम कर रहा था। हर व्यक्ति अपने काम की जगह से क्यों बुलाया गया? हमें दिखाने के लिए कि ये सब मेहनती लोग थे, ये सब काम करने वाले लोग थे। एक वचन में लिखा गया है, मैं तुम्हें उस देश में ले चलता हूं जहां पर हनी और मिल्क, दूध और मधु के ऐसे रिवर्स फ्लो होते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या कभी ऐसी रिवर्स होती है? आप सर्च कीजिए, इतिहास देख लीजिए, कोई रिवर नहीं होती है ऐसी। खुदा क्या कहना चाह रहा था? एक व्यक्ति को दूध निकालने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और उसके बाद वो घर घर जाता है उसे बेचने के लिए। हनी, शहद नीचे नहीं पेड़ों पर रहती है, उसे पाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है। खुदा ये कह रहा था, मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जा रहा हूं जहां तुम्हें मेहनत करनी है, तब तुम इसे बहते हुए देखोगे। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो परमेश्वर तुम्हें देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं
जो परमेश्वर के वचन को पाने के लिए इन दिनों में मेहनत करते हैं, फास्टिंग करते हैं, प्रभु के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि हम अपनी भूख और प्यास वचन के लिए, तेरी आवाज को सुनने के लिए खो चुके हैं, हमें वापस दे। देख, हम उपवास में तेरे सामने आए हैं, हम पर दया कर, हम पर रहम कर, हम पर अनुग्रह कर। कितने लोग हैं ऐसी दुआ करने के बाद आप बाइबल खोलते हैं इस भूख और प्यास से कि आज मेरा परमेश्वर मुझसे बात करेगा और उसकी आवाज मेरी जिंदगी को बदल देगी। टेल मी, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लड़िए अपनी सुस्ती से, लेजीनेस से बाहर आइए, घुटनों पर आइए, खुदा को पुकारिए, फास्टिंग कीजिए, अपनी भूख और प्यास को वापस हासिल कीजिए और बच्चों के नाई आत्मिक दूध की लालसा कीजिए। और मैं सारे प्रचारक जो मुझे देख रहे हैं, मेरे भाई, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, पर मेरी आपसे विनती है, हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें बहुत समय खुदा को देना है, ताकि हम अपनी मंडली के लिए, हम अपनी चर्च के लिए, पहले हम खुद के लिए वचन लें खुदा से, अपने जीवन के लिए, ताकि हम में सुधार हो और वही वर्ड हम अपनी कलीसिया को दें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में बहुत लोग नाश हो रहे हैं, बहुत सारे लोग व्यभिचार में हैं, शराब पी रहे हैं, मसीह में होने के बाद भी गालियां निकाल रहे हैं, उनके घरों में झगड़े और लड़ाइयां हैं। क्या कहता है पौल? मौत हम पर और जीवन तुम पर प्रभाव डालता है। जब तक हम नहीं मरेंगे उन्हें जिंदगी कैसे मिलेगी? इसलिए प्रभु ने कहा, एक बीज जब तक जमीन पे गिर के मरता नहीं, वो फल नहीं लाता। हमें फिर से समर्पण करने की जरूरत है। लेट्स प्रे। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें बहुत सारी बातें समझाई हैं। हाँ प्रभु, ये अकाल चल रहा है और तूने हमें रास्ता बताया है कि कैसे हम इस अकाल में ना आकर बच सकते हैं। विनती करते हैं, हम पर दया कर, हम पर रहम कर, हमें सुस्ती से लड़ना सिखा, ताकि हम प्रभु चुस्त होकर तेरे वचन को पाने वाले बने। हर वो व्यक्ति प्रभु जो इन दिनों में ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग और सुस्ती जैसे गुनाहों से लड़ रहा है, तू उसे नजात दे प्रभु। हम पर दया और रहम कर। यदि कोई बीमार है प्रभु जी, उसे चंगा कर। यदि किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसे बरकत दे। यदि कोई ऐसी बहन है जिसे बच्चा नहीं है, खुदावन आप उन्हें बच्चा दीजिए और हर परिवार में शांति हो। हम तुझसे विनती करते हैं, हम तुझे सारी महिमा आदर देते हुए इस विनती को यस्सु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने महान परमेश्वर का, जिसने आज मुझे ये वचन दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जो हम बाइबल स्टडी करते हैं, कुछ भाई और कुछ बहनें, और हम एक दूसरे से सीखते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इन दिनों में बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है। मैंने रिसेंटली परमेश्वर की एक दासी को सुना, जिन्हें प्रभु ने एंड टाइम्स, प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ बताई हैं जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला है। और जब मैंने उनके मुंह से परमेश्वर की बातें सुनी, उस परमेश्वर की दासी से, तब परमेश्वर ने मुझे इंस्पिरेशन दी, परमेश्वर ने मुझे लीड किया कि ये सारी बातें हम दूसरों तक पहुंचाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है द स्पिरिट एंड द ब्राइड सेज कम। आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ। और उस चैनल की लिंक हमने नीचे दे दी है और वहाँ पर 2 वीडियोस डाले गए हैं। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में हम एक वीडियो और भी डालने वाले हैं। मैं बहुत जल्द आपको उसका नाम भी बताऊंगा, उस वीडियो का। और
मैं आपसे सच कहता हूँ, आपने शायद ही कभी इस तरह प्रभु के आने के विषय में सुना होगा जो उस परमेश्वर की दासी पर रिवील किया गया है। तो मैं आप में से हर एक को सजेशन देता हूँ, आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो आए और उस चैनल पे आर्टिकल्स भी डाले जाते हैं। सेकंड थिंग जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे ज़रूर बात की होगी। और मेरी आपसे विनती है, यदि आपसे प्रभु ने बात की है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इससे मुझे भी उत्साह मिलता है कि मेरे भाई और बहनें जो मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो इन दिनों में ब्लेस्ड हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। और तीसरी बात ये है, आप जानते हैं अभी भी लॉकडाउन है, लोगों के पास काम नहीं है, घर पे देने के लिए रेंट्स नहीं है, बच्चों के लिए फ़ीस नहीं है, और हम जितना हो सक रहा है हम हेल्प कर रहे हैं। अगर आप इन राशन की सेवकाई में, अगर आप दूसरों तक खाना पहुंचाने में, हमारी टीम दिन रात काम कर रही है। जो लोग रास्तों पे सोते हैं उन तक पका हुआ खाना, और जो घरों में रहते हैं उनके पास राशन की बैग्स हम पहुंचा रहे हैं। यदि आप भी हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको अकाउंट नंबर भेज देंगे। मैं धन्यवाद देता हूं सारी बातों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वर्ड को आपने ज़रूर ग्रहण किया होगा, स्वीकार किया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।